आपकी सड़कें अच्छी हो, आपके यहाँ पर लोगों को डिस्ट्रिक्ट के लिए रायगंज नहीं जाना पड़े, तो उसके लिए आप सबको एक बड़ी लड़ाई में उतरना होगा। और उस लड़ाई की आगाज मैं कर चुका हूँ। तो इस्लामपुर को जिला बनाने की लड़ाई का आगाज मैं कर चुका हूँ, उसमें आप लोगों का साथ चाहता हूँ। 100 रुपया में 96 रुपया रायगंज के पास जाता है और 4 रुपया इस्लामपुर के पास आता है, जबकि इस्लामपुर महकुमा में 5 ब्लॉक है। जमीन ज्यादा इस्लामपुर में, आबादी ज्यादा इस्लामपुर में, ब्लॉक ज्यादा इस्लामपुर में, पंचायत ज्यादा इस्लामपुर में, पंचायत समिति ज्यादा इस्लामपुर में, और लेकिन पैसा ज्यादा रायगंज में। कि जब एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो डिस्ट्रिक्ट में जो जो जरूरत की चीज है वो देना सरकार की जिम्मेदारी है। हमको मांगना नहीं होगा, वो सरकार को देना ही होगा, वो हमारा हक बन जाए। आप सबको एक साथ एक माला में पिरोते हुए हम लोग करमदिघी से लेकर चोपड़ा तक ये 5 ब्लॉक को लेकर एक ही नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इस्लामपुर को जिला बनाना होगा। क्या इस लड़ाई में आप लोग हमारे साथ हैं? तो इसलिए जो बात हम कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों को अगर इन सब चीजों का एक निचोड़ चाहिए कि आपके यहाँ पर तालीम भी अच्छी हो, कॉलेज भी बने, आपके बच्चों को रोजगार भी मिले, पढ़े लिखों को नौकरी भी मिले, आम गरीब आदमी के हाथ में 2 पैसा आने का रास्ता बने, आपकी सड़कें अच्छी हो, आपके यहाँ पर लोगों को डिस्ट्रिक्ट के लिए रायगंज नहीं जाना पड़े, तो उसके लिए आप सबको एक बड़ी लड़ाई में उतरना होगा। और उस लड़ाई की आगाज मैं कर चुका हूं। मैं सिर्फ हाथ फैलाकर आप लोगों से फरियाद करना चाहता हूं कि अगर आप लोग हम पर भरोसा करते हैं तो नतीजा कल क्या होगा हमको नहीं पता है, लेकिन मैं एक शुरुआत करने की कोशिश करता रहता हूं कि इस्लामपुर को जिला बनाने की लड़ाई का आगाज मैं कर चुका हूं, उसमें आप लोगों का साथ चाहता हूं। अगर ये इस्लामपुर जिला बनता है तो क्या होगा? पहली चीज, अगर इस्लामपुर जिला बनता है तो आपका जिला परिषद अलग होगा। रायगंज में जिला परिषद नहीं, आपका इस्लामपुर में जिला परिषद है। जो पैसा आज जिला परिषद में आता है वो आप तक पहुंचता नहीं है, यहां अगर आएगा तो आपके यहां काम होगा। कॉन्टीजेंसी फंड होता है जो डीएम का ओन फंड कहा जाता है। 100 करोड़ रुपया सब दफ्तर मिला के, जितना दफ्तर है सारा दफ्तर मिला के तकरीबन 100-110 करोड़ रुपया साल में उत्तर दिनाजपुर डीएम के हाथ में आता है। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि वो 110 करोड़ रुपया या 100 करोड़ रुपया ही पकड़ लीजिए, 100 करोड़ रुपया पूरा उत्तर दिनाजपुर में खर्चा होना चाहिए। सिर्फ रायगंज सब डिवीजन में 96 करोड़ रुपया खर्च होता है। 4 करोड़ रुपया सिर्फ इस्लामपुर सब डिवीजन को आता है। 100 रुपया में 96 रुपया रायगंज के पास जाता है और 4 रुपया इस्लामपुर के पास आता है, जबकि इस्लामपुर महकुमा में 5 ब्लॉक है। चोपड़ा, इस्लामपुर, ग्वालपोखर, चकलिया और करमदिघी, 5 ब्लॉक। और अगर वोटर गिने तो ज्यादा वोटर भी इस्लामपुर में। अगर जमीन नापे तो ज्यादा जमीन भी इस्लामपुर में। सब जमीन ज्यादा इस्लामपुर में, आबादी ज्यादा इस्लामपुर में, ब्लॉक ज्यादा इस्लामपुर में, पंचायत ज्यादा इस्लामपुर में, पंचायत समिति ज्यादा इस्लामपुर में, और लेकिन पैसा ज्यादा रायगंज में। तो ये नाइंसाफी के खिलाफ कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ता है, ये लड़ाई जरूर है। अगर ये होगा, जिला बनेगा तो आपके यहाँ जिला परिषद बनेगा, जिला बनेगा तो आपका जिला कोर्ट यहाँ पर बनेगा, आपका सब डिवीजन कोर्ट यहाँ पर रहेगा, आपके यहाँ पर जिला हॉस्पिटल बनेगा, आपके यहाँ पर हर दफ्तर का, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो सेच हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, हर किसी का जिला दफ्तर यहाँ बनाना होगा। सारा जिला दफ्तर यहाँ बनेगा। और इस सब दफ्तर को बनाने के लिए ना सरकार को कम से कम 10 साल लगेगा, और 10 साल तक हमारे इलाके का जो 3 लाख आदमी बाहर जाके काम करता है, मिस्त्री का काम, रंग का काम, जरी का काम, रास्ते का काम, ये सारे लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 10 साल तक इस्लामपुर जिला में ही काम मिल जाएगा इनको। 10 साल तक 3 लाख आदमी को यही काम मिल सकता है। ये लड़ाई कौन लड़ेगा? ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज हम बोलते हैं हमको कॉलेज दो, कॉलेज दो। जब जिला बनेगा ना तो सरकार को बोलना नहीं होगा, हम एंटाइटल्ड होंगे। एंटाइटल्ड का मतलब
कि जब एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो डिस्ट्रिक्ट में जो जो जरूरत की चीज है वो देना सरकार की जिम्मेदारी है। हमको मांगना नहीं होगा, वो सरकार को देना ही होगा, वो हमारा हक बन जाएगा। वो हमको कॉलेज भी देना होगा, हमको जिला परिषद भी देना होगा, हमको डीएम भी देना होगा, हमको और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी देना होगा, हमको हर चीज यहाँ पर सरकार को बना के देना पड़ेगा। और ये लड़ाई लड़ने से हम लोगों का भला, इसलिए ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और इसके लिए जो ये मांग हम कर रहे हैं, ये मांग बेबुनियाद नहीं है। आप लोग अपने इलाके का, डिस्ट्रिक्ट का इतिहास नहीं जानते हैं। सन 1956 में जब हम लोग बिहार से शामिल हुए बंगाल में, तो उस वक्त हम लोग बिहार में थे। जब बंगाल में शामिल किया गया तो सोनापुर ब्रिज से लेकर नागर ब्रिज, सोनापुर से लेकर नागर, ये जो बीच का हिस्सा है ये बंगाल में नहीं था। अगर हम लोग शामिल नहीं होते तो नागर ब्रिज के वहां तक बंगाल रहता और इधर आपका सोनापुर के उस पार बंगाल रहता। तो सोनापुर से लेकर नागर ब्रिज को जोड़ने के लिए हम बिहार से हम लोग को बंगाल में लाया गया। और हम लोग जब बंगाल में आए तब ये रास्ता पूरा हुआ, बंगाल पूरा हुआ। उसके बाद सन 1961 में, सन 1959 में जो सरकार थी उस वक्त जो सरकार थी, विधान चंद्र राय बंगाल के मुख्यमंत्री थे। विधान चंद्र राय बंगाल के मुख्यमंत्री आके इस्लामपुर को महकुमा बनाए। और उस वक्त वो अपनी तकरीर में इस्लामपुर में बोले थे कि আপনারা বিহার থেকে এসেছেন, আপনাদের ভাষা আলাদা, আপনাদের ভাষা আলাদা, আপনাদের সংস্কৃতি আলাদা, তাই এখন আমরা আপনাদের ইসলামপুরকে মহকুমা করে দিচ্ছি। যখন পরিকাঠামো তৈরি হয়ে যাবে তারপরে এটাকে আমরা জেলা হিসাবে ঘোষণা করব। ये बात सन 1959 में बोले थे। उसके बाद उनकी सरकार चली गई, फिर ज्योति बसु की सरकार आई, बाएं मार्च की सरकार। जब 1992 में पश्चिम दिनाजपुर को 2 टुकड़े में बांटा गया, उस टाइम बहुत बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं, मशीर अंकल को भी याद होगा। मशीर अंकल, ये लोग डिस्ट्रिक्ट जाना होता था बालूरघाट, डीएम से मिलना हो, कोई काम हो तो बालूरघाट जाना पड़ता था। तो उसके लिए इसको तोड़ के छोटा किया गया। पश्चिम दिनाजपुर को उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर में बांटा गया। हम लोग हो गए उत्तर दिनाजपुर और बालूरघाट वाला हो गया दक्षिण दिनाजपुर। उस वक्त जब ये दिनाजपुर बन रहा था, उस वक्त एक केस हुआ हाईकोर्ट में 1992 में। उस केस में ये मांग किया गया कि सन 1959 में मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय इसको इस्लामपुर को जिला बनाने की बात की है। तो अभी जब जिला बन रहा है तो इस्लामपुर को भी एक जिला बनाया जाए। तो ज्योति बसु की सरकार हाईकोर्ट को एफिडेविट करके जमा देती है। उसमें बोला जाता है कि अभी हम लोग पश्चिम दिनाजपुर को तोड़ के दक्षिण दिनाजपुर और उत्तर दिनाजपुर बना रहे हैं और उत्तर दिनाजपुर का हेडक्वार्टर रायगंज को बना रहे हैं। तो अभी सरकार के लिए इतना मुमकिन नहीं है खर्चा उठाना कि हम लोग एक और जिला बनाएं। इसलिए अभी हम लोग रायगंज को पहले हेडक्वार्टर तैयार करें, उत्तर दिनाजपुर जिला रहे, बाद में फिर हम लोग इस्लामपुर को जिला में तब्दील करेंगे। ये बात ज्योति बसु की सरकार में भी बोला गया और हाईकोर्ट का उस पर एक फैसला है। हाईकोर्ट इस बात को एडमिट करता है कि इस्लामपुर सब डिवीजन का जो जिला बनाने का जो मांग है, ये मांग जायज है। ये हाईकोर्ट बोला है, ये मांग जायज है। और ये जायज मांग को लेकर अब तक हम लोग खामोश बैठे हुए हैं। तो ये लड़ाई अगर हम लोग उस वक्त से लड़ पाते तो आज शायद हमारे नौजवानों को दिल्ली, पंजाब, मंडी में जाके काम करने की जरूरत नहीं होती। आज हम लोग गोती में यहाँ पर खड़े होकर फायर ब्रिगेड को देखते कि कब हमारे घर में आग लगेगा, कब पानी का टंकी लेके पहुंचेगा। अरे हमारा घर का ही बच्चा इसी गोती मैदान में बैठकर कॉलेज में पढ़कर आज इस इलाके को अपने इल्म की रोशनी से रोशन कर देता है। ये कर सकते थे। आज हमारे यहाँ के नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी की तलाश में बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। आज एक अगर आपका हाईकोर्ट यहाँ जैसे है, कलकत्ता हाईकोर्ट में गए होंगे वकील साहब से मिलने के लिए, तो देखिएगा वहाँ इतना सारा चारों तरफ जो है प्रिंटिंग प्रेस है, जेरोक्स करने वाला है, चाय वाला है, कलम बेचने वाला है, दुनिया भर का दुकान लग गया है।
वो भी एक तरह का रोजगार है। तो अगर उसी तरह हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनेगा ना, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिर्फ वकील साहब लोग नहीं कमाएगा, वकील साहब के आड़ में देखिएगा चाय वाला भी कमाएगा, कागज वाला भी कमाएगा, जेरोक्स वाला भी कमाएगा, पेन वाला भी कमाएगा। कई तरह से लोगों का काम जुड़ जाता है, सारे लोगों का भला। तो ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसलिए आप लोगों के सामने आज हम एक बुनियाद ग्वालपोखर में रखने आए कि इस्लामपुर, देखे होंगे आप लोग बैनर में लिखा हुआ है इस्लामपुर जिला निर्माण ग्वालपोखर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। आज इस्लामपुर जिला निर्माण ग्वालपोखर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का हम ऐलान करने आए। क्या यहाँ पर अब एक इस्लामपुर जिला को बनाने के लिए ग्वालपोखर कांग्रेस की एक कमेटी बनाई जा रही है ग्वालपोखर ब्लॉक में, और ये ग्वालपोखर कांग्रेस का जो ब्लॉक कमेटी बनेगा, ये कमेटी इस्लामपुर को जिला बनाने की लड़ाई के साथ साथ यहाँ के इलाके के आवाम के दुख दर्द और कांग्रेस को आगे बढ़ाने के काम को अंजाम देते हुए आप सबको एक साथ एक माला में पिरोते हुए हम लोग करमदिघी से लेकर चोपड़ा तक ये पांचों ब्लॉक को लेकर एक ही नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इस्लामपुर को जिला बनाना होगा। क्या इस लड़ाई में आप लोग हमारे साथ हैं? यही हम आप लोगों से सिर्फ वादा चाहते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, लड़ने के लिए हम तैयार हैं। सिर्फ लड़ने में आपकी दुआ चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए कि जब आपको ये लड़ाई लड़ने की आवाज सुनाई दे कि इस्लामपुर जिला बनाने की लड़ाई में आपको आवाज दी गई है, तो आप और हम सब एक होकर, चाहे सड़क पर उतरना हो, धरने पे बैठना हो, चाहे हमको पैदल यात्रा करना हो, जो भी करना हो, आप सब उसमें हम लोग साथ होंगे। यही अपील करने आए। तो ये सब लड़ाई हम लोगों को लड़ने की जरूरत है। और ये 25 लोगों की एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई है जो आज से ग्वालपोखर ब्लॉक में इस्लामपुर जिला निर्माण ग्वालपोखर कांग्रेस कमेटी के तौर पर काम करेगी। आप सबों की सियासी परेशानी के साथ साथ, कांग्रेस की संगठन के साथ साथ इस्लामपुर जिला बनाने की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम अब इस कमेटी की जिम्मेदारी पर रहेगा ग्वालपोखर में। और उसका एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये 25 लोग हैं, और इसमें कमेटी के तौर पर मैं जिसका नाम, सभापति साहब का नाम पहले पढ़ता हूं, जिनको सभापति बनाया जा रहा है। तो ब्लॉक ग्वालपोखर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तरफ से, इस्लामपुर जिला निर्माण की कमेटी की तरफ से मौलवी नूरुल इस्लाम साहब को सभापति की जिम्मेदारी दी जा रही है। तो कहाँ नूरुल साहब? तो नूरुल साहब को ब्लॉक का सभापति बनाया गया, जो इसकी जिम्मेदारी अब उनके सर पे रहेगी। हम लोग का शम्स सबरेज और बाबू वाइस प्रेसिडेंट, कारी जमाल साहब वाइस प्रेसिडेंट, कारी हैदर साहब वाइस प्रेसिडेंट। कारी हैदर साहब नहीं आ पाए, उनके कंधे में परेशानी है, इसकी वजह से वो नहीं आ पाए, उनके हाथ में दर्द है। और मास्टर मशीर साहब, क्योंकि वो बुजुर्ग भी हैं और बाएं महाज में इस इलाके को सियासी तौर पर खिदमत करते हुए हमेशा से वो जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी उठाए हैं, तो इसलिए उनको अभी भी उन्हीं के ओहदे पर रखते हुए उनको इस्लामपुर जिला निर्माण ग्वालपोखर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मास्टर मशीर साहब को रखा गया। इनके साथ जो है मोहम्मद नाफे, वो भी हमारे सेक्रेटरी रहेंगे। नाफे आए ना, मोहम्मद नाफे, मोहम्मद इल्मुल उधर, ये भी हमारा एक सेक्रेटरी हैं। मोहम्मद नूर आलम साहब उप प्रधान, उनको उधर जनरल सेक्रेटरी में उनको रखा गया। और इसी तरह से ये कमेटी अभी बनाई गई है, बाकी लोग सेक्रेटरी हैं। और ये कमेटी में अब कुछ नाम हो सकता है कि अभी हम लोग बनाए हैं, कुछ नाम और इसमें शामिल किया जाए कमेटी में, तो वो नाम है। आप लोग बैठकर अगर कुछ नाम इसमें छूट गया है, किसी को शामिल करना हो कमेटी में, तो वो आप लोग करिएगा। और इसी तरह से अब पूजा के बाद करमदिघी में इस्लामपुर जिला निर्माण करमदिघी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनेगी। उसी तरह से इस्लामपुर, उसी तरह से चोपड़ा, चकलिया, ये हम लोग करते हुए अब इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिला निर्माण कमेटी का आप लोगों ने घोषणा किया,
क्या ये सिर्फ खाली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी है, खाली कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि और तमाम पार्टी को जोड़कर आप लोग जिम्मेदारी? जिला सबका है और जिला की जरूरत इस्लामपुर महकुमा में रहने वाले हर एक शख्स की। ये लड़ाई की शुरुआत या उसके आगाज कांग्रेस की तरफ से हम लोग कर रहे हैं। पहली बार कोई सियासी पार्टी इस्लामपुर को जिला बनाने की मांग सियासी परचम के तले कर रही है। इससे पहले जनाब अब्दुल करीम साहब ने कहा है, इससे पहले मैंने भी विधानसभा में की, लेकिन कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने परचम के तले ये आंदोलन में नहीं उतरी है। ये पहली बार कांग्रेस करने जा रही है। पूरे इस्लामपुर के तमाम नौजवान, बड़े बुजुर्ग, हर पार्टी के लोगों से, माँ बहनों से, तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि इस्लामपुर जिला आपका है और आप अपने जिला को कामयाब करने में आप सब आगे बढ़कर आइए। अगर आपको कांग्रेस के झंडे तले आने में एतराज है, आप अपना झंडा लेके इस्लामपुर का नारा दीजिए ना, कोई मना नहीं करता आपको। जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लोग कह रहे हैं कि जिला को लेकर इससे पहले भी जब आप एनपीडीटी यानी नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट जो मिनिस्टर है वहाँ पे आप एक मेमोरेंडम दिए थे, तो उनका ये कहना था कि क्या एक मिनिस्टर जिला बना सकता है जो वहाँ मेमोरेंडम ऐसा कर रहे हैं विक्टर साहब के लोगों को अपने मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। देखिए, जो लोग ये बात कह रहे हैं उनके पास समझने की सलाहियत की कमी है। मैं गया था नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट मिनिस्टर के पास, उदयन गुहो जो है वो पूरे उत्तर बंगाल के मंत्री हैं। उनके पास जाकर, क्योंकि मैं गया था, क्योंकि इस्लामपुर भी उत्तर बंगाल में आता है और उनके जुरिडिक्शन के अंदर है, और उसमें इस्लामपुर की जो परेशानी है, इस्लामपुर को जिला के बनाया जाए, ये परेशानी हम उनके थ्रू सरकार में बैठी चीफ मिनिस्टर के पास भेजे थे। तो वो इसलिए गए थे। तो उनसे हमने ये नहीं कहा था कि आप हमको जिला बना के दीजिए, आप हमारी बात कैबिनेट तक पहुंचा के दीजिए, ये हमारा मांग है। इसमें तृणमूल कांग्रेस का भी ये भी कहना है कि वो लोग खुद जो है इसकी मांग और ममता बनर्जी को खुद सौंप दिया है। यही वजह है कि ममता बनर्जी यहाँ पे पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना दी है। अब उसी देर है कि जो डिस्ट्रिक्ट बनाया चाहे उसका क्रेडिट लेने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाकर ममता बनर्जी ने इस्लामपुर जिला के लोगों को पीछे ढकेलने का काम किया है, क्योंकि जो बुनियादी तरक्की है वो डीएम के थ्रू होता है। जो हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा वो डीएम के थ्रू होगा, ना कि पुलिस के एसपी के थ्रू। एसपी साहब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे। और अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस्लामपुर जब से पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना है, हमारे इस्लामपुर महकुमा का लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर हालात में चला गया है। तो इसलिए पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाकर जो लोगों पर कोई बहुत बड़ा एहसान किए ममता बनर्जी नहीं, बल्कि पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाकर ममता बनर्जी ने खुद पर एहसान किया है, लोगों को गुमराह करके सरकारी खजाने को बचाने का या उसको गलत इस्तेमाल करने का। उससे वो करशम कालिंपोंग में क्या एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक को आप डिस्ट्रिक्ट बना सकती है। और इस्लामपुर सब डिवीजन जो कि माइग्रेट होकर आया 1956 में, उसको डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा, जबकि सबसे बड़ी तादाद यहाँ पे माइनॉरिटी की है। तो ये डिस्ट्रिक्ट को क्यों नहीं बन सकता? यही हमारा मांग है कि डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। सर, एक आखिरी सवाल और पर्सनल सवाल है सर, लोगों के जहनों को भटकाने के लिए भी आप ये काम डिमांड कर रहे हैं जिला का, क्योंकि आप पर ये भी आरोप है कि लोकसभा इलेक्शन में आपने बीजेपी के साथ लेन देन का मामला आया था और इलेक्शन के बाद भी वो आपको पेमेंट हुआ। ऐसा मामला पूरे इलाके में गर्म है, क्या कहते हैं? अरे भाई, अगर अभी ममता के पास सीआईडी है, उनके पास पुलिस है, उनके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनके पास विजिलेंस डिपार्टमेंट है, तो उनके सारे डिपार्टमेंट को मेरे पीछे लगा दे और साबित कर दे कि आप बीजेपी से हम पैसा लिए हैं, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन सिर्फ बयानबाजी में ये कहा जा रहा है कि मैं बीजेपी से पैसा लिया हूं, मैं वोट कटवाऊं। मेरा ये सवाल है कि मैं एक नेशनल पार्टी का उम्मीदवार होकर चुनाव लड़ा हूं, तो मेरी पार्टी का मैं कैंडिडेट था, मैं अपने हक में वोट मांगा हूं, तो मुझे लोगों ने वोट दिया है, तो इसमें लोगों ने क्या गलती की है? और ममता बनर्जी ये कहती हैं कि विक्टर वोट कटवाया है, विक्टर की वजह से हम हार गए, तो ममता बनर्जी क्या मेरे भरोसे चुनाव लड़ी थी? सवाल ये है कि ममता बनर्जी क्या विक्टर के भरोसे चुनाव लड़ी थी, तो फिर उम्मीदवार क्यों खड़ा की? भाई विक्टर को छोड़ देती। तो विक्टर के नाम को सिर्फ खराब करने के लिए ये सब बात उठाया जाता है, लेकिन मुझे आवाम पे भरोसा है, आवाम को मुझ पे भरोसा है, और मैं बिकाऊ नहीं। अगर बिकना होता तो पहले ममता बनर्जी की झोली में अब तक मैं भी रब्बानी साहब की तरफ बैठ चुका होता। सर, आखिरी सवाल ये है कि आप ब्लॉक कमेटी को लेकर, कांग्रेस कमेटी को लेकर जिला की डिमांड कर रहे हैं, और देखा जा रहा है कि जो
आपका यहाँ का जो बालपुकर ब्लॉक कमेटी के जो प्रेसिडेंट है वो गायब है सर। प्रेसिडेंट साहब को भी खबर है, वो किसी वजह से नहीं आ पाए हो, ये अभी हमको पता नहीं, बाद से बात होगी, लेकिन वो कलकत्ता गए हैं अभी फरीदाबाद, वो कलकत्ता चले गए हैं कोई से, इसलिए नहीं आए। लेकिन वो कांग्रेस ब्लॉक कमेटी जो है उसके तो वो प्रेसिडेंट हैं, और ये जो है ये इस्लामपुर जिला निर्माण ग्वालपोखर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनाई, जिसके प्रेसिडेंट आज से हमारे मौलाना नूरुल साहब। क्या ये क्या यहाँ अवाम ये समझे कि ये आंदोलन आपका जो है एक बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है? इंशाल्लाह आप सबका साथ रहा तो ये आंदोलन आने वाले वक्त में एक नया तारीख लिखेगा।